हेलो दोस्तों, आप लोगों ने सभी ने 20 दिसंबर को एक लाइव देखा होगा जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल साहब का। इसमें एक पॉइंट था, बहुत से लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख ले। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत नॉलेजेबल है। तो मैं ये कहना चाह रही थी इस वाले वीडियो में कि आप सबने देखा होगा और बहुत से लोगों का ये सवाल आ रहा है, मैंने कमेंट में पढ़ा कि लोग ये कह रहे हैं जो गाज़ा में जो बच्चे मर रहे हैं तो वो मतलब खुदा देख के कैसे उसे छोड़ सकता है। तो ये एक बहुत पेचीदा टॉपिक है। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जुल्म जो है हमेशा से होता आ रहा है, और जब जुल्म होता है तो उसमें क्या बताऊँ मैं, हर कोई मरता है, बड़े भी मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं, हर कोई मरता है। अब खुदा ये तो नहीं करेगा ना कि सिर्फ बच्चे को उसमें से बचा लेगा और जवान बूढ़े को मरने देगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना। अगर ऐसा करेगा वो आकर खुद ही आकर अपनी चमत्कारी अपने शक्ति से बच्चों को बचा लेगा और बाकियों को मरने देगा, तो फिर एक सवाल आएगा कि बच्चों को बचा लिया और बूढ़ों को मरने दिया, फिर बूढ़ों को बचाएगा। आप समझ रहे हो इस पॉइंट का मतलब? देखिए, मरना किसी का भी सही नहीं है, मरना किसी का भी सही नहीं है। जुल्म, बिल्कुल हम जुल्म को वो नहीं कह रहे कि जुल्म हो रहा है, ऊपर वाला जुल्म कर रहा है ताकि हम टेस्ट, मतलब इतनी बुरी तरीके से मर रहे हैं लोग और टेस्ट दे। टेस्ट यहाँ पर ये है कि हम और आपका टेस्ट है, जो लोग हम लोग बैठ के देख रहे हैं उन लोगों को कि कैसे लोग मर रहे हैं और हम उनके लिए कुछ कर नहीं रहे, हम आवाज़ नहीं उठा रहे। ये हमारा टेस्ट है, ये उनका टेस्ट है जो लोग जुल्म कर रहे हैं गाज़ा पे, जो इजराइल जुल्म कर रहा है गाज़ा पे, ये उनका टेस्ट है। ये टेस्ट उनका भी है, जो वहाँ पर जो माहौल होगा वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क़यामत का माहौल होगा, अल्लाह ही बेहतर जाने, और वो जिन पे ये बीती है वही बेहतर जाने कि वो माहौल में वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और ना जाने कैसे कैसे सिचुएशन से गुजरते हुए भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे। इस सिचुएशन में भी उनका एक टेस्ट हो रहा होगा। तो आपको मालूम है उनको इस टेस्ट का कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला आने वाले वक्त में। अगर वो ज़िंदा रहे तो दुनिया में ही मिलेगा, जो बच गए हैं, और जो यहाँ से चले गए उन्हें ऊपर वाला जानता है, उन्हें क़यामत के बाद इंशाअल्लाह जन्नत में मिलेगा। ये हमारा ईमान है। तो अगर गॉड आ के सबको बचाने लगे, जैसे कोई बच्चा भूख से मर रहा है, कोई बच्चा कहीं मर रहा है, कोई बच्चा कहीं मर रहा है, ना जाने कैसे कैसे हालात में मर रहा है, तो फिर हमारा टेस्ट क्या रह गया? हम तो फिर बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धर के कि गॉड आएगा, गॉड ही बचाएगा। तो फिर हमारे इंसान होने का मतलब क्या रह गया? फिर हमारे अंदर से इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी ना। हम तो हाथ पे हाथ धर के यही बैठे रहेंगे कि गॉड आएगा और गॉड ही बचाएगा, हम किसी की मदद ही नहीं करेंगे क्योंकि गॉड है, गॉड ही बचाएगा। यही तो हमारा टेस्ट है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको समझना चंद मिनटों का काम है और समझाना कई घंटों का काम है। तो दोस्तों, पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे, या मैं समझा पाई कि नहीं समझा पाई। ये किसी को ये नहीं कह रहे कि किसी के साथ जुल्म हो रहा है क्योंकि जुल्म होना चाहिए, क्योंकि हमें टेस्ट, ये नहीं कहा जा रहा है कि हमें टेस्ट लेना इसलिए हम किसी और के साथ जुल्म करें। ये नहीं कहा जा रहा है। जो भी बुरा एविल किसी के साथ जुल्म हो रहा है या जुल्म कर रहा है, तो हम जो अच्छे हैं, अगर हमारे अंदर ईमान है, हम अच्छे हैं, तो हमारा काम है उसके लिए हक में आवाज़ उठाना। ये हमारा टेस्ट है और ये लास्ट में इसका रिवॉर्ड मिलेगा। समझ रहे आप? आई डोंट नो मैं कितने अच्छे से समझा पा रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।